मैं अगर अभी तुम्हारे शरीर से सिर्फ 1% इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो तुम्हारे साथ क्या होगा? हॉस्पिटल जाओगे? नहीं जाओगे। करंट लगेगा? नहीं लगेगा। फिर तुम्हारे और मेरे बीच इतना पावरफुल रिपल्सन पैदा हो जाएगा कि पूरी अर्थ भी हमें एक दूसरे के पास नहीं रख पाएगी। आज हम उसी चीज की बात करेंगे जो एटम्स को जोड़कर रखती है, लाइटनिंग बनाती है और तुम्हारे अंदर इस वक्त मौजूद है। वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। 2600 साल पहले ग्रीस मिलेटस नाम का एक कोस्टल टाउन, वहां एक आदमी रहता था, थालिस, दुनिया का पहला फिलोसोफर साइंटिस्ट। एक दिन वो एक अजीब पत्थर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अंबर। इसी से आया इलेक्ट्रॉन, ELECTRON। इसी से आया इलेक्ट्रिसिटी। थालिस ने देखा कि जब वो अंबर को वूल से रगड़ता है तो वो पत्थर छोटे छोटे फीदर्स और डस्ट पार्टिकल्स को अपने आप अट्रैक्ट करने लगता है, बिना टच किए, दूर से, जैसे उस पत्थर में कोई इनविजिबल शक्ति हो गई हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 2000 साल बाद साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि यह प्रॉपर्टी सिर्फ अंबर की नहीं है। ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ो, सेम इफेक्ट। एवोनाइट रॉड को वूल से रगड़ो, सेम इफेक्ट। कॉम को बलून से रगड़कर अगर कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो उन्हें उठा लेगी। तुमने बचपन में किया होगा, सबने किया होगा। तो सवाल यह है, रगड़ने से ऐसा क्या हो जाता है कि यह ऑब्जेक्ट सडनली दूसरी चीजें अट्रैक्ट करने लगते हैं? चार्ज एक प्रॉपर्टी है, मास की तरह। जैसे हर ऑब्जेक्ट का मास होता है, कुछ भारी कुछ हल्का, वैसे ही हर पार्टिकल का चार्ज होता है। लेकिन मास और चार्ज में एक मास्टर डिफरेंस है। मास सिर्फ एक टाइप का होता है, पॉजिटिव, और मास हमेशा अट्रैक्ट करता है, जैसे कि ग्रेविटी। लेकिन चार्ज दो टाइप का होता है, दो फ्लेवर्स, दो पर्सनालिटीज, और यही दो फ्लेवर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक की जान है। अगर चार्ज सिर्फ एक टाइप का होता तो दुनिया कितनी बोरिंग होती। बेंजामिन फ्रैंकलिन, वही आदमी जिसका चेहरा डॉलर बिल पर है, उसने चार्जेस को नाम दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन ऑनेस्टली ये नाम आर्बिटरी है। वो पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव भी बोल सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स सिर्फ रिलेटिव डिफरेंस को केयर करती है। रियल बात यह है, दो टाइप के चार्जेस होते हैं और उनका बिहेवियर एक सिंपल गोल्डन रूल फॉलो करता है। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा चैप्टर चार्ज से लेके कंडक्टर तक, कूलम्ब्स लॉ से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड तक इस एक सिंपल रूल के आसपास बना है, लाइक रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। जब हम कहते हैं बॉडी चार्ज है, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? सब बॉडीज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स और प्लेक्ट्रॉन से बनी है, तो क्या सब बॉडीज ऑलरेडी चार्ज्ड है? नहीं। यही वो जगह है जहां लैंग्वेज थोड़ी केयरफुल होनी चाहिए। हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज। हर एटम में प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज। नॉर्मली एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या के एग्जैक्टली बराबर होती है, तो नेट चार्ज 0 होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल कर देते हैं। जब बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब यह नहीं कि उसमें कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसमें बराबर हैं, बैलेंस है। जैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में 100 रुपए है और तुम्हारा लोन भी 100 रुपए है, टेक्निकली तुम 0 हो, लेकिन पैसा तो है ना। चार्ज्ड बॉडी, जब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाती है। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है। यह सिंपल है। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स बढ़ गए? नहीं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बंद हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से चेंज होता है, प्रोटॉन्स के ट्रांसफर से नहीं। अब आते हैं चार्ज के उन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पर जो बोर्ड्स में भी पूछी जाती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं और ऑनेस्टली फिजिक्स को फील करने के लिए बहुत जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा कंटिन्यूअस होता है, चाहे वह प्रोटॉन का चार्ज हो, चाहे वह इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो। चार्ज 1, 2, 3, 4 हो सकता है, लेकिन यह कभी भी 1.1, 1.2, 2.1, 2.6, 3.1, 3.8 इस तरीके से नहीं हो सकता है। चार्ज को Q = ± NE लिखा जाता है, जहाँ पे n इंटीजर होता है और E की वैल्यू ±1.6 × 10⁻⁹ हो सकती है। पॉजिटिव चार्ज के लिए +1.6 × 10⁻⁹ और नेगेटिव चार्ज के लिए -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होती है। n की वैल्यू 500, 1000, 10⁻100 ये सब हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू कभी भी 1.5, 6.9, 0.03 नहीं हो सकती। यह क्वांटम फिजिक्स का पहला हिंट था। डिस्कवरी से 30 साल पहले मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया चार्ज पैकेट्स में आता है, डिस्क्रीट, क्वांटाइज्ड। प्रॉपर्टी 2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
चार्ज ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय, बस ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। टोटल चार्ज पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब तुम स्वेटर उतारते हो और स्पार्क दिखती है, वो चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, वो पहले से था, बस स्वेटर से तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। कंजर्वेशन सिंपल पावरफुल। प्रॉपर्टी 3, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। जब कई चार्जेस एक सिस्टम में होते हैं, टोटल चार्ज उन सब का एल्जेब्रिक सम होता है साइंस के साथ। +2 और -5 का टोटल -3। इतना सिंपल है कि लोग इसे ओवरथिंक करते हैं, मत करो। प्रॉपर्टी 4, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता। मास आइंस्टीन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी के साथ बढ़ता है, लेकिन चार्ज चाहे पार्टिकल रुकी हो चाहे लाइट की स्पीड के करीब जा रही हो, चार्ज सेम रहता है, इनवेरिएंट। रिलेटिविटी प्रूफ। तो सवाल यह है, चार्ज ट्रांसफर होता कैसे? 3 मेथड्स हैं अलग अलग सिचुएशन के लिए, और इन तीनों को समझ लिया तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेस तैयार हो गया। मेथड 1, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दो बॉडीज अलग अलग मटेरियल्स एक दूसरे के साथ रगड़ो, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, दूसरी गेन करती है। जो लूज करती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जो गेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ग्लास रॉड और सिल्क को रगड़े, एबोनाइट प्लस वूल को रगड़े, प्लास्टिक कॉम प्लस बाल को रगड़े, स्वेटर प्लस तुम्हारी बॉडी को रगड़े, कौन सी बॉडी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव? ये मटेरियल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर डिपेंड करता है। जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है वो नेगेटिव हो जाता है। ट्राइवो इलेक्ट्रिक सीरीज याद करनी पड़ेगी, बट उसका डिटेल ट्रीटमेंट अगले लेक्चर्स में है। मेथड 2, चार्जिंग बाय कंडक्शन। यह सिंपल है, एक चार्ज बॉडी डायरेक्टली टच करो, एक न्यूट्रल बॉडी से चार्ज फ्लो हो जाता है, दोनों बॉडीज सेम टाइप के चार्ज एक्वायर करती हैं। बट हेयर्स द कैच, चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों बॉडीज इक्वल पोटेंशियल पर ना आ जाए। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, फिलहाल डायरेक्ट कांटेक्ट बराबर चार्ज शेयरिंग। फिलहाल डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो चार्ज शेयरिंग हो जाएगी और सेम साइन के चार्ज दोनों बॉडीज पर आएंगे। मेथड 3, चार्जिंग बाय इंडक्शन। यह सबसे इंटरेस्टिंग है और यही वो मेथड है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, लेकिन एक बार फील कर लिया कभी नहीं भूलोगे। सिनेरियो, एक नेगेटिवली चार्ज रॉड है, एक न्यूट्रल मेटल स्फीयर है। रॉड को स्फीयर के पास लाओ बिना टच किए। रॉड के नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स स्फीयर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। स्फीयर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रॉड से दूर भाग जाते हैं। स्फीयर का एक साइड नेगेटिव जहां इलेक्ट्रॉन्स भाग कर गए, दूसरा साइड पॉजिटिव जहां से इलेक्ट्रॉन्स भागे। यह पोलराइजेशन है। स्फीयर अब टेक्निकली अभी भी न्यूट्रल है, नेट चार्ज 0 है, लेकिन अंदर चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब एक ट्रिकी स्टेप, स्फीयर के फार साइड को ग्राउंड अर्थिंग कर दो या ग्राउंड से टच करा दो। अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और पॉजिटिव साइड न्यूट्रलाइज हो जाएगी, या फार साइड से इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। रिजल्ट ये हुआ कि अनचार्ज बॉडी चार्ज हो गई और टच भी नहीं करना पड़ा। इस मेथड में याद ये रखना है कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरी अपोजिट साइन के साथ चार्ज होगी। यह 3 मेथड्स फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के फाउंडेशन है। इनके ऊपर कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स सब कुछ खड़ा है। आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट स्टेप लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इनविजिबल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से स्वेटर स्पार्क करता है, लाइटनिंग चमकती है, एटम एक साथ बाउंड रहते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, तुम्हारी बॉडी फंक्शन करती है, तुम्हारा फोन चार्ज होता है, तुम्हारी लाइफ का हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यही फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। और यह सिर्फ शुरुआत है। अगले वीडियो में कूलम्ब्स लॉ, वो फोर्स जो दो चार्जेस के बीच लगती है, जैसे ग्रेविटी मासेस के बीच लगती है वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन एक डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटी से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। तब तक अपने आसपास चार्ज को ढूंढो। जब अगले बार स्वेटर उतारो और स्पार्क दिखे, स्माइल करना, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वो स्पार्क क्या है। वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। तुम्हारी बॉडी से स्वेटर में या स्वेटर से तुम्हारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। फिजिक्स तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी थी, अब हम उसे देख पा रहे हैं। फिजिक्स देखो, फिजिक्स फील करो, और अगली बार जब लाइटनिंग चमके याद रखना कि उस लाइटिंग और तुम्हारी स्वेटर की स्पार्क दोनों का सोर्स सेम है, इलेक्ट्रिक चार्ज, द इनविजिबल फोर्स दैट रन्स योर यूनिवर्स।